दोस्तों, इंसान और जानवरों का याराना सालों से चला आ रहा है, जहां हम उन्हें अपने घर लाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। उनके पास सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए पिक्चर्स खींचते हैं, तो वहीं वो भी हमारे काम में हमारी हेल्प करते हैं और हमें रिलैक्स फील करवाते हैं। और तो और कभी कभी हमारी जान भी बचा लेते हैं। पर क्या आपने कभी ये सुना है कि मुसीबत में फंसे एनिमल्स ठीक हो जाने पर लोगों को उनकी प्रॉब्लम से निकालने में हेल्प करते हैं? मगर नहीं सुना तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी हैरान करने वाली स्टोरीज सुनने को मिलेंगी जो शायद ही आप लोगों ने कभी सुनी हो। होबार्ट द पपी। अब ये बात तो हमें पता है कि डॉग्स इंसानों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ चाहे अच्छा हो या बुरा हो हर वक्त पर खड़े रहते हैं। हालांकि ये तो बात हुई पेट डॉग्स की, लेकिन जब बात आती है सर्विस डॉग्स की, तो उनके कंधों पर कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिन्हें पूरा करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर चीजों को ढूंढ निकालना होता है, फिर चाहे वो खोई हुई चीज हो या खोया हुआ इंसान। यहाँ तक कि एक्सप्लोजिव्स तक को ढूंढने का काम इन्हीं के कंधों पर होता है। दोस्तों, पिछले साल लॉस एंजलिस में 2 पुलिस ऑफिसर रोड पर पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक छोटा सा पपी दिखा जो उनका लगातार पीछा कर रहा था। उस पपी को डांट कर भगाने की बजाय उन्होंने उसे पकड़ लिया और प्यार करने लगे। फिर उन्होंने इस पपी को उठाकर अपनी कार में बैठाया और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, ये पूरी कहानी लॉस एंजलिस के पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें लगता है कि ये पपी आगे चलकर बहुत अच्छा सर्विस डॉग बनेगा। ज़ोरो द डॉग। दोस्तों, 2018 में भारी तूफान आने की वजह से यूएस के साउथ वेस्टर्न स्टेट्स में काफी भारी तबाही आई थी, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया था। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने आसपास मुश्किल में फंसे लोगों की हेल्प करने की सोची, जिसकी पहल और किसी ने नहीं बल्कि यहाँ के लोकल पुलिस चीफ ने की, ताकि वो बाकी लोगों को दूसरों की मदद करने के लिए इंस्पायर कर सके। और इसी कारण पुलिस चीफ जॉय ने एक डॉग को रेस्क्यू किया। हालांकि अगर देखा जाए तो ये छोटा सा पपी एक पुलिस चीफ का पेट दूर दूर तक नहीं लगता, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स के पेट डॉग्स काफी ज्यादा एक्टिव और इंटेलिजेंट होते हैं, और इसी चीज के लिए इसे ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया, ताकि एक अच्छा सर्विस डॉग बनकर वापस आ सके और मुश्किल में पड़े लोगों की हेल्प कर सके। पिकासो द पिग। हमें पता है कि आपको ये टाइटल सुनकर ऐसा ही लग रहा होगा कि द ग्रेट पेंटर पिकासो का कंपटीशन आ गया है। हालांकि ऐसा है या नहीं, ये हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि ये पिग अब आर्ट मार्केट का बहुत बड़ा नाम है, जहां इसकी पेंटिंग की कीमत सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पहला ऐसा जानवर है जिसकी आर्ट गैलरी है। 2016 में बूचड़ खाने से इसे रेस्क्यू किया गया। ये पिग अब केपटाउन में अपने नए ऑनर्स के साथ रहता है, जहां अब ये एक मशहूर पेंटर है। इसकी ऑनर बताती है कि कभी किसी ने इसे पेंटिंग करना नहीं बताया, वो तो अचानक से इसने कैनवस और ब्रश देखा और पेंटिंग करनी शुरू कर दी। और आज ये सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब इस पिग की एक पेंटिंग $500 से $4000 के बीच में बिकती है, जो वाकई बहुत शानदार है। और ये सारा पैसा इसी तरह के दूसरे टैलेंटेड जानवरों के पालन पोषण में खर्च कर दिया जाता है। ओलिवर द डोंकी। हो सकता है आप लोगों को ये पता हो कि कैट और डॉग्स के साथ वक्त बिताने से लोगों का स्ट्रेस लेवल कम होता है, लेकिन जब बात डोंकी जैसे एनिमल की आती है तो इंसानों का स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है। पर कहीं कहीं केस उल्टा हो जाता है। अब जैसे कि आप हमारे इस डोंकी को ही देख लीजिए, जहां पर ओलिवर नाम का ये डोंकी लोगों का स्ट्रेस कम करता है। दोस्तों, जब स्टेफनी नाम की लड़की इस डोंकी को खरीद कर लाई थी, तो उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि थोड़े ही दिनों में उसे ये महसूस होने लगा कि इस डोंकी के अंदर कुछ ना कुछ अलग तो जरूर है, जो इसे इसके पास जाने पर रिलैक्स फील करवाता है। फिर उसे ये समझ में आया कि इसके अंदर थेरेपी देने की अलग पावर मौजूद है। और दोस्तों, अब ये हाल है कि ये डोंकी स्टेट के अंदर कई सारे लोगों को डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जहां पर लोग इसके पास थोड़ा वक्त बिताकर अच्छा महसूस करते हैं, जो कि वाकई किसी को भी हैरान करने वाली चीज है, क्योंकि डोंकी के अंदर इस तरह की चीजें होना साधारण बिल्कुल भी नहीं है। विंस्टन द लिजर्ड। दोस्तों, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में आग की वजह से कितनी भारी तबाही हुई थी, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, जिस वजह से कितने सारे जीव मारे गए और इकोसिस्टम खराब हुआ सो अलग। हमें पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हुई तबाही के लिए ये लिजर्ड क्या कर सकती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये बड़ी सी छिपकली ज्यादातर साउथ अफ्रीका में ही मिलेगी, जहाँ इसका साइज काफी बड़ा होता है और ये वजन में भी 7 किलोग्राम तक पहुंच जाती है। और ये इतनी बड़ी छिपकली ने ही एक चमत्कार करके दिखा दिया। जी हाँ,
विंस्टन नाम की एक छिपकली मिशिगन में अपनी ऑनर के साथ रहती थी, जहां कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। इसकी ऑनर भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्होंने इसे एक बड़े से कार्डबोर्ड के अंदर करके रोड पर अकेला छोड़ दिया। पर खुशकिस्मती से लोकल जू के स्टाफ को ये लिजर्ड मिल गई और उन्होंने इसकी हेल्प की और सन 2015 में इस बड़ी सी छिपकली को न्यू ऑनर मिल गया। पर जब ऑस्ट्रेलिया में तबाही हुई तो इस छिपकली की ऑनर वहां पर लोगों की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उनकी डिजाइनर ने बोला कि क्यों ना हम विंस्टन यानी कि इस छिपकली को पेंटिंग करना सिखा दें। जिसके बाद दोस्तों ऐसा ही हुआ। विंस्टन ने पेंटिंग की और कुछ ही हफ्तों में विंस्टन द्वारा की गई पेंटिंग $2000 में बिकी, जिसे उन्होंने चैरिटी में दे दिया। दोस्तों हमें पूरा यकीन है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की और वीडियो ला सकें। कैट्स ऑफ पेंडलटन। दोस्तों कैट कितनी ज्यादा क्यूट होती है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बिल्लियों के पास रहने से हमारी मेंटल और फिजिकल स्टेट पर काफी फर्क पड़ता है। और ये बात कई सारी रिसर्च में सामने आई है, जहां ये कहा गया है कि बिल्लियों के अंदर कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो बोन फ्रैक्चर वगैरह को सही करने में हेल्प करती है। और इसी चीज को देखते हुए कई सारे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के साथ साथ अब तो जेल में भी बिल्लियों को रखना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, हमारे देश में ना सही लेकिन दूसरे देशों के जेल भी काफी एडवांस हो गए हैं, जो कैदियों के हित में ही फैसला करते हैं। तभी तो पेंडलटन इंडियाना में मौजूद एक जेल में शुरू की गई इस अनोखी चीज को देखिए, जहाँ पर कैदियों से बिल्लियों की देखरेख करने के लिए कहा जाता है ताकि वो उनके साथ ज्यादा वक्त बिताए और उनकी मेंटल स्टेट ठीक होकर वो एक अच्छे इंसान बन सके, जो कि वाकई बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट था और कई लोगों में बदलाव भी आने लगे। शेल्बी द डॉग। चलिए अब एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे आप शायद रिलेट कर सकें। वैसे क्या कभी आप लोगों ने बेहद ही शानदार मूवी डॉग्स वे होम देखी है? दोस्तों हम आपको बता दें, ये जितनी शानदार मूवी है उतनी शानदार उस मूवी में मेन कैरेक्टर निभाने वाले डॉग की कहानी भी है। हम आपको बता दें कि शूटिंग के पहले ये डॉग टेनेसी के एक कचरे के ढेर में पाई गई और खुशकिस्मती से उसे वहां के लोकल एनिमल शेल्टर वालों ने पकड़ लिया और इसके नए ऑनर का इंतजार करने लगे। और तभी हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस अपनी मूवी का नया स्टार यानी कि एक डॉग को ढूंढ रहे थे और उन्हें शेल्बी मिली। हम आपको बता दें, फिल्म की स्टोरी एक बुक से ली गई है और उस बुक में इसी नस्ल की डॉग का जिक्र हुआ है, जिस वजह से प्रोडक्शन हाउस को यही डॉग चाहिए थी। और जब उन्होंने शेल्बी को देखा तो वो समझ गए कि अब यही उनकी फिल्म की स्टार बनेगी। जिसके बाद फिल्म में क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। हालांकि फिल्म खत्म होने के बाद भी ये डॉग बेरोजगार नहीं है, क्योंकि अब ये कई सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में जाकर लोगों को ठीक होने में उनकी मदद करती है, क्योंकि इनके पास एक अलग तरह की हीलिंग पावर है जो अक्सर कुत्ते और बिल्लियों में देखने को मिलती है। गेवल द डॉग। जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि डॉग्स भले ही पुलिस ऑफिसर न कहलाते हों, लेकिन वो एक तरह से उन्हीं का काम करते हैं, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने वाले डॉग्स को सर्विस डॉग कहा जाता है। और ये गेवल एक ऐसा डॉग था जो बचपन से ही एक सर्विस डॉग बनने की ट्रेनिंग में लगा हुआ था। पर दोस्तों हम आपको बता दें कि इस जर्मन शेफर्ड डॉग के नेचर की वजह से इसे सर्विस डॉग नहीं बनाया गया, लेकिन खुशकिस्मती से ये डॉग किसी और का नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट के गवर्नर का था, जिन्होंने अपने डॉग को निराश नहीं होने दिया और उन्होंने इसे अलग पोजीशन दी, जहां इस डॉग की ड्यूटी ये है कि गवर्नर के पास आने वाले किसी भी गेस्ट की पूरी तरह से देखरेख की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि गवर्नर को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। गीज पुलिस। हमें पूरा यकीन है कि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि डॉग्स को सबसे समझदार जानवर समझा जाता है और यही वजह है कि ज्यादातर देश डॉग्स को ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते हैं। लेकिन चाइना का केस थोड़ा हटके है, उन्हें हर चीज में अपना अलग तड़का लगाना जो होता है और यही कारण है कि वहां पर पुलिस की हेल्प करने के लिए डॉग नहीं बल्कि गीज को रखा जाता है। हाँ दोस्तों, ये आइडिया खराब नहीं है, क्योंकि ये एनिमल काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उसके साथ ही इनके सुनने की शक्ति भी बड़ी तेज होती है, साथ ही इनकी अटैकिंग पावर भी काफी अच्छी है। हम आपको बता दें, चाइना पहला नहीं है जिसने गीज को पुलिस में सेफ्टी के लिए रखा है, बल्कि यूएस तक ऐसा करता है। यहाँ पर सैकड़ों बर्ड्स ऐसी है जो अपने दूसरे कामों के लिए रखी गई है, जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़े रहते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।